जीवम जीवम दवम जिणवर वसहेण जेण नित्यम देविंद विंद वंदम देतम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथादिराज नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा विरचित एक बहुत ही महान, महत्वपूर्ण और जनागम की काफी जरूरी विषय वस्तु का संग्रह करने वाला, उसे समझाने वाला और ऐसे द्रव्य तत्व पदार्थ पंचास्तिकाय और रत्नत्रय इत्यादि के स्वरूप के बीच में जो हम सबके लिए जो प्रयोजनभूत तत्व है, ऐसे निशुद्धात्म तत्व से परिचय कराने वाला और वास्तव में उसकी ही तरफ हमारी दृष्टि को एकाग्र करने की प्रेरणा देने वाला ये ग्रंथ है, जिस पर हमारी लगभग विगत एक हफ्ते से चर्चा चल रही है। इस क्रम में हम चौथे नंबर की गाथा पर पहुंच चुके हैं, जहां पर उपयोग के स्वरूप की चर्चा की जानी है। कल हमने जीव जो जीता है, ये जो विशेषण था जीवो, दूसरी गाथा में जो जीवो, इस विशेषण के परिणाम स्वरूप ये जीव आखिर कैसे जीता है, इसकी चर्चा की थी। और उसमें व्यवहार से ये जीव 10 प्राणों से जीता है और निश्चय से अपने चैतन्य प्राण से जीता है, ये बात आई थी। उसमें हमने ये भी देखा कि वास्तव में व्यवहार प्राण से जीना, वो व्यवहार क्यों कहा, क्योंकि वो संयोगी भावों के सद्भाव के कारण उपचार से ऐसा कथन कर दिया जाता है कि ये जीव इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास इनसे जीता है, लेकिन ये क्षणिक है, विनाशी है 10 प्राण। लेकिन जो चैतन्य प्राण है वो अविनाशी है, शाश्वत है, किसी के अधीन नहीं है, परावलंबी नहीं है और त्रिकाल वर्तने वाला है। तो ऐसे उस चैतन्य प्राण की तरफ ही हमारी दृष्टि हो और हम निर्भयता को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना कहीं ना कहीं ग्रंथकार व्यक्त करते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक, माफ कीजिए, छंद जो है वो समयसार नाटक के निर्जरा अधिकार में भी आता है। अभी मेरे पास वो स्पेस नहीं है कि मैं आपके सामने वो छंद शेयर करूं, लेकिन उस छंद में भी बहुत सुंदर चर्चा की है कि व्यवहार से ये जो जीव 10 प्राणों से जीता हुआ देखा जाता है, ये तो संयोगी भावों का कथन है। निश्चय से उस चैतन्य प्राण को जीने के लिए इन 10 प्राणों की आवश्यकता नहीं है। ये 10 प्राण तो मिलते हैं, छूट जाते हैं, हमेशा इनका संयोग और वियोग लगा रहता है। लेकिन जो चैतन्य प्राण है उसका इस तरह संयोग वियोग नहीं होता, वह सदा काल शाश्वत बने से रहने वाला ऐसा निराधार निरावलंब ऐसा चैतन्य प्राण वास्तव में वही हमारे जीवन का, हमारे चैतन्यत्व का और आत्म द्रव्य के सद्भाव का, आत्म द्रव्य के की स्थिति का जो मूल हेतु है वो चैतन्य प्राण है। और हम सबको भी ऐसे उस चैतन्य प्राण पर दृष्टि करना चाहिए, ऐसी भावना आचार्यों ने, ग्रंथकारों ने आई है और हमें भी वही प्रेरणा दी। अब अगली गाथा पर हम चर्चा अपनी शुरू करते हैं। चौथे नंबर की गाथा है। दूसरी गाथा में जो दूसरा विशेषण आया था वो था उपयोगो, उव ओगो जीवो उवो गमो। तो जो उपयोगमय ये जीव होता है, तो जो उपयोगमय विशेषण है, उपयोगमय विशेषण की अगली इस चौथी गाथा में भी चर्चा है और पांचवी गाथा में भी चर्चा है। चौथी गाथा में तो उपयोग के 2 भेद बताकर दर्शनोपयोग के भेद प्रभेदों की चर्चा की गई और पांचवी गाथा में ज्ञानोपयोग का वर्णन किया गया, ज्ञानोपयोग के विषय में वार्ता की गई, चर्चा की गई। कैसे हैं उपयोग, क्या इनका स्वरूप है, इसकी हमें चर्चा करना है। सबसे पहले गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 4। यहां से मैं पढ़ूंगा, आप उसको दोहराइएगा। उव ओगो दुबियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मद केवलम प्रणेयम। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। पद्यानुवाद
ये जो प्रस्तुत ग्रंथ है इसका थोड़ा सा अलग प्रकार का है, और जो कल हमने डॉक्टर हुकुमचंद जी वारिल साहब की टीका खोली थी उसमें अलग पद्यानुवाद है, वो थोड़ा आसान शब्दों में है। ये यूं तो आसानी ही है लेकिन उसकी अपेक्षा थोड़ा सा जटिल है। पढ़ते हैं पद्यानुवाद। कोई भेद उपयोग उदार, दर्शन ज्ञान धरे सुविचार, दर्शन भेद है भला, चक्षु अचक्षु अवधि केवला। अब प्रश्न है कि हमारी संपदा क्या है, चैतन्य की मूलभूत संपदा क्या है ना। हम चैतन्य हैं, हम यदि जीव हैं, हम अपने आप को यदि जीव रूप से ग्रहण करते हैं तो हमारी संपदा क्या है, हमारी प्रॉपर्टी क्या है, पहले हमें ये निर्णय करना बहुत जरूरी है। और यही निर्णय कराने के लिए वास्तव में ये गाथा है। कई लोग कह सकते हैं कि भाई 4 मकान 3 दुकान ये हमारी संपदा है, 1 करोड़ का बैंक बैलेंस ये हमारी संपदा है, करोड़ों रुपए जो इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है शेयर मार्केट में वो हमारी संपदा है ना, हमारे बाल बच्चे हमारी संपदा है, हमारा परिवार हमारी संपदा है। तो आचार्य अमृतचंद्र इस जीव को कहते हैं कि वास्तव में भाई ये सब संपदा नहीं है, ये सब प्रॉपर्टी नहीं है, वास्तव में हमारा उपयोग ही हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा उपयोग ही हमारी संपदा है। देखिए इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जो लोग साइंस के विद्यार्थी रहे होंगे, और मेरे हिसाब से सभी ने विज्ञान पढ़ी होगी, साइंस पढ़ी होगी, ऊंची क्लासों में भले ही 12वीं 11वीं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में या बीएससी वगैरह किसी ने ना भी किया हो, तो भी सभी ने 10वीं तक तो जो मूलभूत विज्ञान है वो तो पढ़ा ही होगा। और जब हम विज्ञान पढ़ते थे तो उसमें जो विभिन्न रासायनिक तत्व होते हैं, जो विभिन्न तत्व हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, है ना, जिंक, आयरन, ये जो तत्व हैं, इन तत्वों की प्रॉपर्टी का जिक्र आता था कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, कि सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या है ना, लोहे की आयरन की प्रॉपर्टी क्या है, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है। तो फिर सबकी चर्चा आती थी अलग अलग, जैसे कि H2O है ना, ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो कहते थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये पानी की प्रॉपर्टी है। CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी है ना, कार्बन और ऑक्सीजन का जो सम्मिश्रण है। इसी तरह नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी, सोडियम की प्रॉपर्टी, आयरन की प्रॉपर्टी हम ये पढ़ते थे। तो इसे प्रॉपर्टी क्यों कहा जाता था, साइंस में इसको प्रॉपर्टी क्या क्यों, उसे हिंदी में क्या बोलते थे मैं नाम भूल गया, है ना। इन्हें उसकी प्रॉपर्टी क्यों माना गया, उसे इनका अंतर्भूत तत्व क्यों माना गया, इन रासायनिक तत्वों की अंतर्भूत संक्रिया, है ना, अंतर्भूत जो पूरा प्रकटन है, जो कुछ भी हम उसे कहें हिंदी में, वो आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो सोडियम की प्रॉपर्टी हो, लोहे की प्रॉपर्टी हो, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी हो, इसे प्रॉपर्टी इसीलिए कहा क्योंकि इसे उन तत्वों से अलग नहीं किया जा सकता। यदि ये तत्व उन रासायनिक तत्वों से उसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई तो वो रासायनिक तत्व तत्व नहीं रह जाएगा। यदि सोडियम से उसकी प्रॉपर्टी निकाल दी जाए तो सोडियम सोडियम नहीं रह जाएगा, है ना। इस तरह से प्रॉपर्टी की चर्चा हम साइंस में पढ़ा करते थे। अब हम जरा यहाँ आते हैं, अध्यात्म में लौटते हैं, अपने आगम में वापस आते हैं। ऐसे ही आत्मा की संपदा क्या है, चैतन्य की संपदा क्या है, ये प्रश्न है कि भाई वास्तव में चैतन्य की संपदा तो वो होगी जिसे चैतन्य से अलग ना किया जा सके। यदि चैतन्य से उसको अलग कर दिया, यदि आत्मा से उसको अलग कर दिया तो आत्मा आत्मा नहीं रह जाएगा, है ना। वास्तव में वो जो रासायनिक तत्वों की जो प्रॉपर्टी है, यदि वो प्रॉपर्टी उन तत्वों से अलग हो गई तो ना प्रॉपर्टी का अपना अस्तित्व रहेगा और ना तत्वों का अपना अस्तित्व रहेगा। दोनों एक दूसरे के साथ एकदम घुले मिले हैं, एकदम एक दूसरे से आत्मभूत बना है। ऐसे ही चैतन्य का आत्मभूत पना क्या है, आत्मभूत यानी एक के बिना दूसरे की कल्पना ना हो सके। जैसे अग्नि का उष्णता, ये अग्नि की प्रॉपर्टी है, अग्नि का उष्णत्व वास्तव में ये अग्नि की प्रॉपर्टी, इससे ही अग्नि में की पहचान है। और उष्णता है इसीलिए अग्नि को अग्नि कहा जाता है। यदि वो उष्णता ना रहे तो अग्नि का अपना क्या अस्तित्व रहेगा,
है ना। ऐसे ही सवाल उठता है कि हम लोग, दुनिया में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके बिना हम नहीं रह सकते, हमारी सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। अनेक लोग हैं जिनके पास धन संपत्ति नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग होते हैं, उनकी सत्ता होती है। अनेक लोग होते हैं जिनके पास मकान नहीं होता, जमीन नहीं होती, जायदाद नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद उनकी संपदा, उनकी अपनी सत्ता होती है। इसका मतलब जिनके बगैर व्यक्ति की सत्ता हो, जिनके बगैर जीवन की कल्पना की जा सके, है ना, जीवत्व की जिसके जिसके कारण जीवत्व को स्वीकार किया जा सके, उसके अस्तित्व से इनकार ना किया जा सके, ऐसी जो चीज है वास्तव में वही प्रॉपर्टी कही जा सकती है। और जीव की ऐसी कौन सी चीज है जिसे उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो आचार्य अमृतचंद्र ने इसका उत्तर दिया, और सिर्फ अमृतचंद्र ने आचार्य ने ही क्यों, अनेकों आचार्यों ने इसके उत्तर दिए, और उन्होंने कहा कि उपयोग यही हमारी वास्तव में संपदा है। उपयोग एक ऐसी चीज है जिसको चैतन्य से, आत्मा से कभी अलग नहीं किया जा सकता, जिसके बगैर आत्मा की सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। बाकी अन्य चीजों के बगैर तो, कार के बगैर व्यक्ति होते हैं, मकान के बगैर व्यक्ति होते हैं, दुकान के बगैर व्यक्ति होते हैं, है ना, परिवार के बगैर भी लोग होते हैं। और चलो ये सारी संपत्ति का व्यवहार तो मनुष्य गति में चलता है, हम त्रियंच गति का विचार करें, पेड़ पौधों का विचार करें, ये भी तो जीव हैं, ये भी तो चैतन्य है। तो हम संपदा उसे कहेंगे जो हम चारों गतियों में जिसको हम गर्वित कर सके। संपदा हम उसे कहेंगे जिसे हर काल, हर परिस्थिति, हर देश, है ना, जो जिसे हम परिभाषात्मक तौर पे इस तरह पढ़ते हैं, जो द्रव्य की संपूर्ण अवस्थाओं और संपूर्ण भागों में पाया जाए वही उसका गुण है। तो उपयोग ये आत्मा का गुण भी है, और ये आत्मा की संपत्ति भी है, यही आत्मा की संपदा है। इसे ही जीव की स्वरूप संपदा कहा है, जिसके बगैर स्वरूप नहीं है, और स्वरूप के बगैर ये सब नहीं है। अरे बल्कि स्वरूप और संपदा में भेद क्या करना, जो ज्ञान दर्शन है वास्तव में वही स्वरूप है, और जो स्वरूप है वास्तव में वही ज्ञान दर्शन है। ये तो कथनों का और वचनों का ऐसा व्यवहार आता है कि हम गुण और गुणी का भेद करके लोगों को बताते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा भेद उनमें नहीं है। तो अब जब अगली बार आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ आपकी क्या प्रॉपर्टी है, तो हमारी दृष्टि कहाँ जाएगी, तुरंत हमारी नजर कहाँ जाएगी है? हम लोगों को सामने तुरंत अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा प्रस्तुत करने लगेंगे कि हमारा भाई, हम जब इस शहर में आए थे तो हमारे पास तो ले दे के 1000-1500 रुपए ही जेब में पड़े हुए थे। आज आपको जो कुछ भी संपदा दिख रही है, जो कुछ भी संपत्ति दिख रही है, ये हमने हमारे मेहनत से बनाई है। ऐसा इस बाह्य भौतिक वैभव को देखकर ये जीव गुमान भी करता है, अहंकार भी करता है, उसके कर्तृत्व के अभिमान में मिटा जा रहा है, मरा जा रहा है ना? क्यों? क्योंकि इसे अपनी सच्ची संपदा की खबर नहीं है। जब तक इसे अपने स्वरूप संपदा की खबर नहीं होगी, तब तक ये इसी तरह के वचनों का प्रयोग करेगा। इसे संपदा संपदा या संपत्ति कहने पर निरंतर क्या याद आएगा? इसे रुपया पैसा याद आएगा, इसे घर मकान दुकान याद आएंगे, इसे स्त्री पुत्र मित्र कुटुंब परिवार के लोग याद आएंगे, लेकिन ये हमारी संपदा नहीं है। क्या है जीव की संपदा? तो यहाँ कहते हैं कि भाई वो उपयोग जीव की संपदा है, और वो उपयोग जो है वो 2 प्रकार का होता है। उसको 2 भागों में बाँटा गया है। कौन से 2 भाग हैं? उब ओगो दुबियप्पो। उपयोग जो है वो 2 प्रकार का है। कौन से 2 प्रकार? दंसनम, णाणम, दर्शन और ज्ञान। उपयोग के कितने भेद हैं? उपयोग के 2 भेद हैं, दर्शन और ज्ञान, यानी दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। फिर क्या कहा? चा दंसनम चतुधा। और वो जो दर्शन है, उन 2 उपयोगों में से जो दर्शनोपयोग है, वो दर्शनोपयोग चतुधा, चतुधा यानी 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। पहले तो उपयोग कितने प्रकार का है? उपयोग 2 प्रकार का है। कौन-कौन सा? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। और उन ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग में से दर्शनोपयोग को पहले लिया जाता है, यहाँ पर भी दर्शनोपयोग को पहले लिया है ना? क्यों? क्योंकि जो छद्मस्त जीव होते हैं,
उनको पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है ना। पहले दर्शनोपयोग होता है फिर ज्ञानोपयोग होता है। अब ये दर्शनोपयोग क्या होता है ये सब चर्चा हम करेंगे अभी। तो इस तरह दो प्रकार का उपयोग है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। उनमें जो दर्शनोपयोग है वो दर्शनोपयोग 4 प्रकार का। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? चक्षु, चक्षु यानी चक्षु, अचक्षु, अचक्षु, अचक्षु यानी अचक्षु। कौन कौन से हुए पहले दो दर्शन? चक्षु दर्शन और दूसरा अचक्षु दर्शन, और तीसरा ओही, ओही यानी अवधि, यानी अवधि दर्शन। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। और अगला दंतण मद केवलम लेयम, है ना, ओही दंत दर्शन। और अगला कौन सा है? केवल दर्शन, केवलम लेयम, यानी चौथा जो दर्शन है वो केवलम, केवल दर्शन को चौथा दर्शन जानो, है ना। कौन कौन से 4 दर्शनों का जिक्र किया? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, है ना। ये 4 दर्शन होते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर भी दिखा होगा गाथार्थ में। उपयोग 2 प्रकार का है, दर्शन और ज्ञान। उसमें दर्शनोपयोग चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इस प्रकार 4 प्रकार का जानना। ठीक है ना। अब देखिए जो सुंदर चर्चा, जो ब्रह्मदेव सूरी की अपनी एक विशेष शैली है, और हम बारंबार इसका जिक्र करते हुए चले आ रहे हैं कि हर एक व्याख्यान, हर एक कथन पद्धति को ब्रह्मदेव सूरी ने निश्चय और व्यवहार परक व्याख्या करके हमारे सामने प्रतिपादित किया है। ऐसी ही शैली इस गाथा में देखने को मिलेगी कि जब चक्षु, अचक्षु और अवधि इन छायोपशमिक दर्शन के भेदों का जब जिक्र करेंगे तो जीव के मूल जो दर्शन स्वभाव है ना, जो केवल दर्शन स्वभाव है, पहले उसको याद करेंगे। और केवल दर्शन स्वभाव को याद करने के उपरांत बाकी के अन्य जो 3 दर्शनोपयोग हैं उनकी चर्चा यहाँ पर ब्रह्मदेव सूरी करेंगे। ब्रह्मदेव सूरी यानी कौन? इस ग्रंथ के टीकाकार। और नेमिचंद्र सिद्धांति देव यानी कौन? इस ग्रंथ के मूल ग्रंथकर्ता, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ग्रंथ पढ़ें और हम इनके जो कर्ता हैं, इनके जो रचनाकार हैं, इनके बारे में हमको याद न रहे। इसलिए मैं बारंबार आपको स्मरण दिलाता जाता हूँ। ठीक है ना। अब देखिए क्या चर्चा टीका में आई है। जो मूल मूल बिंदु हैं हम उनको, उनकी ही मुख्यता से बात करेंगे। जो भी चीज कठिन होगी उसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद भी यदि आपको कठिन लगती हो तो घबराना मत। उसका जो मूल आसान अर्थ है उस सामान्य अर्थ पे आप ध्यान देना। फिर जब चर्चा आगे बढ़ते जाएगी तो जो विशेष अर्थ भी हैं वो भी धीरे धीरे ख्याल में आएंगे। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई भी चर्चा है जो आपको कठिन पड़े, आप उपयोग लगाएं और उपयोग में आपके ना प्रवेश करें, क्योंकि बहुत क्रमिक विकास इस ग्रंथ का हुआ है। अभी तक हम चौथी गाथा पर पहुंचे हैं, और आपसे प्रश्न किया जाए कि 4 गाथाओं में, मतलब पहले की 3 गाथाओं तक में क्या विषय होगा, तो भाई पहली गाथा में तो मंगलाचरण था, और ग्रंथकार ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीव और अजीव जो तत्व हैं उनका बखान आपके सामने करूंगा। फिर उनका बखान जो शुरू किया तो उसमें सबसे पहला जो जीव तत्व है उसका बखान शुरू किया। उस जीव तत्व का 9 अधिकारों में विभाजन करके उसके 9 विशेषण बताकर चर्चा शुरू की। उन 9 विशेषणों में से पहले 2 विशेषण जो हैं जीवो और उपयोगो, उसमें जीवो यानी जीता है, इस विशेषण की चर्चा हमने कल की थी। और उपयोगो यानी उपयोग, इस विशेषण की चर्चा हम अभी कर रहे हैं, है ना। कल जो हमारी चर्चा आई थी कि जीता है, तो ये जीव कैसे जीता है, तो वहां पर आचार्य ने कहा कि भाई व्यवहार से ये 10 प्राणों से जीता है और निश्चय से चैतन्य प्राण से जीता है। और अब यहाँ पर उपयोग की चर्चा आ रही है कि उपयोग कितने प्रकार का है। उपयोग 2 प्रकार का है, पहला दर्शनोपयोग है और दूसरा ज्ञानोपयोग है। अब इन उपयोग के 2 भेदों के भी और प्रभेद होते हैं। उनमें पहले दर्शनोपयोग की चर्चा चल रही है। कौन सा है दर्शनोपयोग, है ना, कि दर्शनोपयोग की सामान्य परिभाषा यहाँ पर टीकाकार भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि दर्शनोपयोग यानी क्या। उसकी परिभाषा आती है कि सत्ता मात्र ग्राही, जो सिर्फ सत्ता मात्र को ग्रहण करता है
उसका नाम दर्शनोपयोग है। अब ये सत्ता मात्र को ग्रहण करना क्या होता है ना, इसे हम हमारे जीवन में समझें। हम कैसे देखते हैं, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, है ना, और आपको अचानक कोई व्यक्ति दिखा, अभी मात्र वो दिखा और दिखने के बाद आपने और कोई भेद प्रभेद नहीं डाला, कोई विकल्प नहीं किया, सिर्फ ये पता चला कि कुछ है, सत्ता मात्र का आपने ग्रहण किया कि कुछ है बस, है ना। अब वो क्या है, कैसा है, आप उसको जानने जाओगे ना जाओगे, सही जानोगे गलत जानोगे, ये सब बहुत बात की बात है। ये सारे भेद ज्ञान उपयोग में चले जाते हैं, है ना, ये सारी प्रक्रिया ज्ञान उपयोग की है। दर्शनोपयोग तो सत्ता मात्र ग्राही, अस्तित्व मात्र का ग्रहण करने वाला, सत्ता मात्र का ग्रहण करने वाला, चाहे वो किसी भी इंद्रिय का विषय क्यों ना हो, है ना। यदि आपकी चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान हुआ, उस चक्षु इंद्रिय के ज्ञान के पहले चक्षु इंद्रिय ने जो सत्ता मात्र का ग्रहण किया, कुछ है, अभी और इसके आगे वो प्रवृत्त नहीं हुई है, बस कुछ है, सत्ता अकेली बता दी, अस्तित्व बता दिया, वो चक्षु दर्शन है। इसी तरह जैसे आप कहीं गए, है ना, और आप गर्म जगह में से निकलकर अचानक सर्द जगह में पहुंचे, तो आपको ये जो ज्ञान हो, देखिए इनमें बहुत छोटे से समय का भेद होता है, एक समय पूर्व का ही ज्ञान होता है, इस कारण से हम उसे पकड़ नहीं पाते, हम दर्शन और ज्ञान को भिन्न भिन्न नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि समय मात्र का भेद है ना, और समय तो बहुत छोटी इकाई होती है, काल की, काल का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड, उस टाइम की सबसे छोटी इकाई, हालांकि टाइम को भी हिंदी में समय बोलते हैं, लेकिन आप ये टाइम काल गणना वाला समय मत लेना, जैसे सेकंड, नैनो सेकंड, मिनट, घंटा ये होता है ना, ये तो हमारी लौकिक भाषा में हमने काल की इकाइयां तय कर रखी हैं, है ना, सेकंड, नैनो सेकंड आदि, मिनट, घंटा, दिन, दिवस इत्यादि जो हमने पूरा काल का गणना किया है, ये हमारी एक इकाई है, समय को मापने की इकाई। ऐसे ही काल की सबसे सूक्ष्मतम इकाई वो होती है समय। मतलब हम आंख ऐसे झपकते हैं तो इसमें असंख्यात समय निकल जाती है ना। अब आप सोचिए कि 1 सेकंड में कितने समय हो जाते होंगे। तो वो ज्ञान और दर्शन में बहुत अनंतर समय का, बहुत छोटे से समय का भेद पड़ता है। इस कारण हम ये समझ नहीं पाते कि ज्ञान के पहले दर्शन हुआ, है ना? ये तो भाई छद्मस्तों के ज्ञान का विषय ही नहीं है कि वो दर्शन और ज्ञान को इस तरह से अलग-अलग कर सकें। वो तो हम धन्य हैं कि श्री जिनराज की केवली भगवंतों की वाणी हमें मिली और उन्होंने इस तरह से विभाग करके अपने केवल ज्ञान में इतना विशद रूप से उन्होंने जाना और उसे जानकर वही चीज हमारे सामने उन्होंने प्रतिपादित की। इसीलिए हमको ये जो बहुत छोटा-सा भेद है, वो भेद हमें ख्याल में नहीं आता है। कहीं आप कहीं आवाज़ आ रही है, किसी का स्पीकर खुला हुआ है? देखिएगा यदि खुला हो तो बंद कर दीजिए। ऐसा लग रहा है कहीं से आवाज़ आ रही है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि सत्ता मात्र का जो ग्रहण करने वाला है, उसको कहते हैं दर्शन या दर्शनोपयोग। ये बहुत अलग जाकर विस्तार नहीं करता है ना? मतलब जो जो ज्ञान का जो विकल्पात्मक विस्तार होता है, दर्शन का ऐसा विकल्पात्मक विस्तार नहीं है। इसीलिए दर्शन को जो है, वो निराकार कहते हैं या निर्विकल्प कहते हैं और ज्ञान को साकार या सविकल्प कहते हैं, है ना? तो दर्शन और ज्ञान में इस तरह का जो भेद पड़ता है या जो उनका अंतर है, इस अंतर को हमें समझना है। तो क्या परिभाषा हुई दर्शनोपयोग की? कि दर्शनोपयोग की परिभाषा ये हुई कि सत्ता मात्र ग्राही, सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाला वो दर्शनोपयोग है। और मैंने आपसे ये भी बताया कि चूंकि हम दर्शन और ज्ञान में इतना छोटे समय का भेद होता है कि हम हमारे इस छद्मस्त ज्ञान में, हमारे इस क्षयोक्षम ज्ञान में हम ये पकड़ नहीं पाते कि ज्ञान के पहले कोई सत्ता मात्र का अवभाषण भी हुआ। तो हम पकड़ नहीं पाते, इसलिए हम हमारे छद्मस्त ज्ञान से नहीं बता पाते कि दर्शनोपयोग भी ज्ञानोपयोग के पूर्व हुआ, है ना? लेकिन दर्शनोपयोग हमेशा ज्ञानोपयोग के पहले होता है। और ये जो दर्शनोपयोग है, इसको अवग्रह ईहा रूप भी मत मानना, क्योंकि अवग्रह ईहा इत्यादि जो भेद हैं, ये तो ज्ञानोपयोग में चले जाती है, तो मति ज्ञान के भेद हैं।
मतलब ये उससे भी पहले अस्तित्व मात्र का ग्रहण करने वाला, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। देखिए ये मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, या हम कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, जानते हैं, तो हम में विकल्प खड़े होते हैं, तभी हम ये पकड़ पाते हैं कि हमने कुछ जाना। लेकिन दर्शनोपयोग में तो कोई विकल्प है ही नहीं ना, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि ये दर्शनोपयोग है। लेकिन वास्तव में छद्मस्त जीवों के, केवलियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि केवलियों का केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों साथ होता है। लेकिन छद्मस्त जीवों का, छद्मस्त किसे कहते हैं? छद्मस्त, आप लोगों ने बहुत ये शब्द सुना होगा, छद्मस्त छद्मस्त, है ना? आप कह सकते हैं कि केवल ज्ञान होने के पूर्व की जो अवस्था है वो छद्मस्त कहलाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इस शब्द का मतलब क्या हुआ? छद्म यानी होता है निचला, है ना? छद्म यानी होता है हीन, हीन, छद्म यानी हीन, ठीक है ना? या निचला, वैसे अच्छा शब्द तो हीन ही है, या फिर सस्ता, बहुत सारे शब्द प्रयोग होते हैं। मतलब कुल मिलाकर जघन्य, जघन्य अर्थ को बताने के लिए छद्म का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं ना, आज के समय में राजनीति में इस तरह की भाषा प्रयोग की जाती है कि विपक्ष छद्म राजनीति कर रहा है। तो छद्म यानी क्या हुआ? ओछी राजनीति कर रहा है, निचले किस्म की, है ना, हीन किस्म की राजनीति कर रहा है। तो छद्म, है ना, छद्म यानी हीन, ओछा। और इस यानी स्थित, जो छद्म में स्थित हो, जो हीन में स्थित हो। तो हीन में स्थित कौन है? कि जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान, ये चारों ज्ञान केवल ज्ञान की तुलना में हीन कहे जाते हैं। तो जिसको केवल ज्ञान नहीं है और जिसकी ये चार ज्ञानों में से कोई ज्ञान है, वो कहलाता है तुम हीन में स्थित हो, क्योंकि तुम पूर्ण को नहीं जान रहे हो, तुम सर्व को नहीं जान रहे हो, तुम सर्व के ज्ञाता नहीं हो, तुमने अपने सर्वज्ञ स्वभाव का की अभिव्यक्ति तुम्हारे नहीं हुई है, इसीलिए तुम छद्मस्त हो, है ना? तो जो छद्मस्त शब्द जब भी कहा जाए, वास्तव में जो 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, 12वें गुणस्थानवर्ती पूर्ण वीतरागी मुनिराज हैं, उनको भी छद्मस्त कहा। क्यों छद्मस्त कहा? क्योंकि वे भी अभी, उनका ज्ञान भी अभी प्रत्यक्ष नहीं है, उनका ज्ञान भी अभी परोक्ष है, उनका अनुभव तो प्रत्यक्ष है, लेकिन उनका ज्ञान क्या है? ज्ञान अभी भी परोक्ष है। और केवली 12वें गुणस्थान वाले मुनिराज भी, उनका जो भी तत्वों के संबंध में, जो भी पदार्थों के संबंध में जो भी जानना होता है, वो परोक्ष जानना होता है, वो आगम से जानना होता है। बल्कि श्रुत ज्ञानियों का ज्ञान भी परोक्ष ही कहा जाता है ना? क्योंकि ये सभी छद्म में स्थित हैं, पूर्ण में स्थित नहीं है, जघन्य ज्ञानों में ही अभी ये स्थित है, इसलिए इसे छद्मस्त कहने में आता है। तो जो छद्मस्त जीव होते हैं, मतलब जिनका मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय, इन चार ज्ञानों में से जो जिस भी प्रकार के ज्ञानधारी होते हैं, है ना? क्योंकि ऐसा है कि या तो आपको मति शुद्ध ज्ञान होगा, या मति श्रुत और अवधि ज्ञान होगा, या मति श्रुत और मना पर्याय ज्ञान होगा, या मति श्रुत अवधि मना पर्याय, ये चारों ज्ञान भी हो सकते हैं, है ना? लेकिन ये चारों ज्ञान आपको हो तो भी आप छद्मस्त ही हो, और यदि आपको सिर्फ एक ज्ञान है, केवल ज्ञान है, तो आप छद्मस्त नहीं हो, बल्कि आप पूर्णस्थ हो, पूर्ण में स्थित हो, अपने आपने अपने पूर्ण ज्ञाता स्वभाव को प्रकट किया है, इसलिए उसे पूर्णस्थ कहा जाता है। तो जो छद्मस्त जीव हैं, वो छद्मस्त जीवों का जो दर्शन है, दर्शनोपयोग है, वो ज्ञान के पूर्व होता है ना? और केवली ज्ञान का साथ में होता है। उनके केवल दर्शन और केवल ज्ञान सहवर्ती है, और छद्मस्तों के दर्शन और ज्ञान क्रमिक है, ठीक है ना? तो अब क्या इनकी परिभाषा है, क्या इनका स्वरूप है, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या लिखा टीका में? सबसे पहले तो जो मूल गाथा है उसका ही पुनः उल्लेख किया। उपयोग दो प्रकार का है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शन और ज्ञान, दर्शन निर्विकल्प है या निराकार है, और ज्ञान सविकल्प है या साकार है ना? दर्शनोपयोग चार प्रकार का है, दर्शनोपयोग चार प्रकार का है। कौन कौन सा? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये चार प्रकार जानना। जो णेयम शब्द आया ना गाथा में, णेयम, णेयम यानी जानना, ठीक है? अब देखिए इनके विषय में बताते हैं। वह इस प्रकार है, देखिए अब ये जो पहला वाला सेंटेंस जो पढ़ूंगा ना मैं, वह इस प्रकार है। बहुत सुंदर सेंटेंस है,
बहुत अद्भुत है। यही जैनाचार्यों की शैली है। और हमको देखिए पहले मूल बात हमारे आचार्य बता देते हैं, बाद में अन्य चर्चा करते हैं। अब वो मूल बात क्या है? देखिए दर्शनोपयोग में जो मूल बात उन्होंने कही, उसे सबसे पहले जानना। प्रथम तो पहले में पहले क्या जानो, बाकी चीज बाद में जानना। ज्ञान दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं, उनका क्या स्वरूप है, ये बाद में जानना, लेकिन पहले में पहले क्या जानना, वो लिखते हैं। प्रथम तो आत्मा यथार्थतया, आत्मा, आत्मा यानी सर्व आत्मा, स्वभाव मात्र, स्वभाव दृष्टि की बात है ये, है ना। द्रव्यार्थिक नय की बात है। नयों की भाषा में यदि मैं कहूं तो द्रव्यार्थिक नय की बात है, ठीक है ना। प्रथम तो आत्मा, यह द्रव्यार्थिक नय, यह शुद्ध नय की बात है। कई लोग ये सुन रहे होंगे कि अभी तो निश्चय और व्यवहार चल रहे थे, या शुद्ध और अशुद्ध नय चल रहे थे, अब एक और नय रख दिया, द्रव्यार्थिक नय, है ना। 1 मिनट में मैं द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की सामान्य परिभाषा आपको बता देता हूँ, क्योंकि इनका भी उल्लेख बार बार आएगा ना। विशेष चर्चा बाद में हम भले ही कर लेंगे जब प्रसंग आएगा। अभी सिर्फ आप ज्ञान का गेय बना लो कि द्रव्यार्थिक यानी क्या। इनके नाम में ही इनकी परिभाषा है। अर्थ यानी होता है प्रयोजन, और द्रव्य यानी होता है द्रव्य। तो द्रव्य जिसका प्रयोजन हो वो द्रव्यार्थिक नय कहलाता है, और पर्याय जिसका प्रयोजन हो वो पर्यायार्थिक नय कहलाता है। जैसे कि मैं कौन हूं, यदि कहें कि मैं आत्मा हूं, है ना, तो यहाँ पर मेरा ये जो कथन है, इस कथन में कौन सा नय है? क्योंकि मैंने कथन में जो मेरा प्रयोजन है वो कथन है आत्मा को दिखाना, आत्मा को विषय बनाना। तो ये नय हुआ क्या? ये नय हुआ द्रव्य को प्रयोजन करने वाला, द्रव्य जिसका प्रयोजन है, इसलिए ये कहलाया द्रव्यार्थिक नय। और यही मैं कहूँ कि मैं मनुष्य हूं, तो इसमें नय का प्रयोजन क्या हो गया? इसमें नय का प्रयोजन हुआ पर्याय, तो इसलिए ये कौन सा नय कहलाएगा? ये कहलाएगा पर्यायार्थिक नय, ठीक है ना। तो प्रथम तो आत्मा, कैसा है आत्मा? यथार्थतया, वास्तव में, है ना। अब जब जब यथार्थ शब्द प्रयोग किया जाए, वस्तुतः शब्द प्रयोग किया जाए, परमार्थतः शब्द प्रयोग किया जाए, सत्यार्थ शब्द प्रयोग किया जाए, वास्तव में शब्द प्रयोग किया जाए, निश्चय से शब्द प्रयोग किया जाए, उपादानगत योग्यता से, उपादान गत दृष्टि ऐसा शब्द प्रयोग किया जाए, उपादान भूत तत्व ऐसे शब्द प्रयोग किए जाए, है ना। ये सारे शब्द निश्चय नय को बताते हैं। सत्यार्थ, यथार्थ, है ना, निश्चय, वास्तव, शुद्ध नय, ये सब उस शुद्ध नय, निश्चय नय, द्रव्यार्थिक नय को बताने वाले ये सारे शब्द हैं। तो यहाँ पर यद्यपि निश्चय नय शब्द नहीं प्रयोग किया, यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय प्रयोग नहीं किया, लेकिन यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग किया? यहाँ पर शब्द प्रयोग किया यथार्थता, है ना। जैसे कि हम लोग भी ऐसा जीवन में करते हैं, है ना। यहाँ आचार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग भी अपने जीवन में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कि जैसे अपन कहते हैं ना कि देखो भैया, भले ये हमारा शहर है ना, देखो वास्तव में तो ये वैसे देखा जाए तो ये हमारा शहर है, लेकिन तुम भी यहाँ पर अजनबी महसूस मत करना, तुम भी इस शहर को अपना मानना। तो हमने दोनों चीजें बोल दी ना, कि हमने तो निश्चय भी बता दिया और साथ में व्यवहार का भी कथन कर दिया कि है तो हमारा। इसी तरह हम घर में बोलते हैं, देखो भाई ऐसे तो ये हमारा घर है, लेकिन आप इस घर में अजनबी महसूस मत करना, इसे अपना ही घर समझना। तो हमने दोनों चीजें बोल दी ना, कि वास्तव में तो हमारा है, लेकिन आप भी, जब हम भी लगा देते हैं ना, जैसे कि हम किसी को इनवाइट करने के लिए गए, तो वहां पर पता चला कि हम जिसको इनवाइट करने गए थे उसके रिश्तेदार भी बैठे हुए थे। अब हमें उन रिश्तेदारों को तो इनवाइट नहीं करना था, हमारा जिससे संबंध है, हमारी जिससे मित्रता है, हम तो उसे इनवाइट करने गए। तो हमने क्या बोला कि भाई कल आपको भोजन पर आना है, आना ही है, बिल्कुल 11 बजे पहुंच जाना। अब वो जो बगल में बैठा था, हमने बोला भाई साहब आप भी आ जाइएगा तो बड़ी खुशी होगी। तो हमने क्या किया कि निश्चय से तो हमने वो जिससे हमारा संबंध है, हमने उसको इनवाइट किया, हमने उसको आमंत्रित किया। लेकिन अब भाई बगल में एक और बैठा हुआ था, वो भी दिख रहा था, ना दिखता तो कोई बात नहीं थी, अब दिख रहा था ना, तो दिख रहा था, तो हमने क्या बोल दिया, आप भी आ जाइए भोजन के लिए। लेकिन हमारा प्रयोजन किससे है? प्रयोजन तो जिससे हमारा संबंध है उससे है, लेकिन अब उसके साथ वो बगल में दिख रहा था ना, तो हमने उसको भी बोल दिया तुम भी आ जाना। ऐसे ही हमारा प्रयोजन तो द्रव्य से है,
लेकिन क्या होता है, पर्याय भी दिख रही है ना बाहर। तो शास्त्रों में, जिनवाणी में, वक्ताओं द्वारा, आचार्यों द्वारा वो जो दिखने वाली चीज है, जो पर्याय है, उसका भी कथन कर दिया जाता है। वास्तव में मूल प्रयोजन तो क्या है, उस त्रिकाली स्वभावगत दृष्टि को विषय बनाना ही है। वही शैली यहाँ पर हमको ब्रह्मदेव सूरी की देखने को मिलती है। क्या लिखते हैं आचार्य देव कि भाई प्रथम तो आत्मा कैसा है, यथार्थतया तीन लोक, तीन कालवर्ती, समस्त वस्तुओं के सामान्य को ग्रहण करने वाला, सकल विमल केवल दर्शन स्वभाव वाला है। देखो भाई, वास्तव में केवल दर्शन की चर्चा तो चौथे नंबर पे आना चाहिए था, लेकिन इसकी चर्चा सबसे पहले की। लेकिन यहाँ फर्क महसूस करना आप, क्या फर्क महसूस करना, बात समझ में आ रही है कि नहीं, पहले तो ईमानदारी से ये बताना है ना। यदि ना समझ में आए तो हाथ उठा देना कि भैया कठिन पड़ रहा है तो मैं ये चर्चा ना करूं, है ना। देखिए, आगे जब इस टीका को पूरा करेंगे ना, तो इस टीका को पूरा करते हुए भी जो क्रम है, जो दर्शन उपयोग का जो क्रम है, उस क्रम के अनुसार आखिर में भी केवल दर्शन की चर्चा आएगी और शुरू में भी केवल दर्शन की चर्चा आई। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आखिर उस आखिर में आने वाले केवल दर्शन की चर्चा में और इस शुरू में आने वाली केवल दर्शन की चर्चा में फर्क क्या है। मुझे उत्तर नहीं मिलेगा, उत्तर मुझे ही देना है, मैं ये जानता हूं, है ना। लेकिन मैं थोड़ी देर आपको सोचने का समय देता हूं, तो इतनी देर में मुझे भी रेस्ट मिल जाता है ना, बोलने से। देखिए क्या फर्क है इन दोनों में। इन दोनों में ये फर्क है कि जब गाथा में जो केवल दर्शन की चर्चा की है, उस केवल दर्शनोपयोग की चर्चा इस टीका के आखिर में जो आएगी, वो पर्याय में प्रकट हुए केवल दर्शन की बात। किसकी बात है, पर्याय में प्रकट हुए केवल दर्शन की बात है, जो कि 13वें गुण स्थान में पैदा होता है। कहाँ पैदा होता है, केवल दर्शन, जहां पर केवल ज्ञान पैदा होता है ना, वहीं केवल दर्शन भी पैदा होता है। लेकिन उस पर्याय में प्रकट होने वाले केवल दर्शन से पहले आचार्य ने आपको आपके स्वभाव की खबर दिलाई। कहते हैं कि वो पर्याय में पैदा होने वाले केवल दर्शन को अभी याद मत रखिए, वो तो पर्याय में जब पैदा होगा तो होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि प्रथम तो आत्मा, मतलब सभी आत्मा, निगोद में रहने वाला आत्मा, चींटी की पर्याय का आत्मा, हाथी की पर्याय का आत्मा, देवों का आत्मा, नारकियों का आत्मा, मनुष्यों का आत्मा, पुरुषों का, स्त्रियों का, सबका आत्मा कौन से स्वभाव वाला है, केवल दर्शन स्वभाव वाला है। तो पहले पर्यायों की चर्चा नहीं की, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, इन पर्यायों की चर्चा नहीं की, बल्कि पहले जो आपको ज्ञान करना चाहिए आप वो ज्ञान करो कि मेरा स्वभाव केवल दर्शन वाला है। और उस केवल दर्शन स्वभाव पर दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होगा, केवल दर्शन की पर्याय पर दृष्टि करने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। अरे भाई, वो जो केवल दर्शन पर्याय में प्रकट हुआ है, वो क्या कोई हवा में पैदा हुआ है? अरे उस केवल दर्शन का स्वभाव होगा ना पहले, तभी तो वो केवल दर्शन प्रकट हुआ ना। जो स्वभाव होता ही ना, शक्ति ना होती, तो उसकी अभिव्यक्ति कैसे हो जाती। तो केवल दर्शन इस जीव मात्र का स्वभाव है, तभी तो उसकी अभिव्यक्ति पर्याय में देखने को मिलती है ना। उसका त्रिकाली कारण पहले से विद्यमान है ना, तभी तो कार्य होता है। जैसे कि एक उदाहरण आता है, पहले भी मैंने दिया है, गुरुदेव श्री भी बहुत दिया करते थे, कि जो लैड़ी पीपर होती है, उस लैड़ी पीपर में जो तिखास है, जो तीखापन है, वो जैसे जैसे हम घोंटते जाते हैं वैसे वैसे वो तिखास हमारे सामने आती जाती है। तो बताइए वो तिखास कहाँ से आई? वो पहले से उसके स्वभाव में पड़ी हुई थी या नहीं पड़ी हुई थी? यदि पड़ी हुई ना होती तो वो उभर के कैसे आती, है ना। जैसे कि हम जब किट्ट कालिमा से युक्त जो स्वर्ण होता है ना, उस पे जो गंदगी लगी रहती है, उसको जितना ताव देते जाते हैं, और वो ताव देने से उसको क्या फूला ताव देते हैं ना, तो जितना जितना आप ताव देते जाते हो तो क्या होता है कि वैसे वैसे उसकी किट्ट कालिमा, उसकी गंदगी, उसकी अपवित्रता, उसकी मलिनता वो दूर होती जाती है और स्वच्छ स्वर्णत्व प्रकट होता जाता है। तो वो स्वच्छ स्वर्णत्व विद्यमान था ना उस वस्तु में, तभी तो वो निकल कर सामने आया।
ना होता तो कैसे निकलता। ऐसे ही मेरा स्वभाव केवल दर्शन वाला है। जहां इस केवल दर्शन स्वभाव से इन कर्मों का आवरण हट जाता है, वहां पर्याय में भी केवल दर्शन और केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाता है। तो आप दर्शनोपयोग की चर्चा सुने, उससे पहले आपको जानना क्या जरूरी है, वो बात यहाँ पर आचार्य देव ने कही। तो यही दृष्टि का विषय है। क्या दृष्टि का विषय है कि प्रथम तो आत्मा यथार्थतया तीन लोक तीन कालवर्ती समस्त वस्तुओं के सामान्य को ग्रहण करने वाला सकल विमल केवल दर्शन स्वभाव वाला है। सकल वस्तुओं के सामान्य को, क्यों? क्योंकि ज्ञान विशेष को ग्रहण करता है, दर्शन सामान्य को ग्रहण करता है। सत्ता जो होती है ना, वो सत्ता सामान्य होती है, सत्ता सामान्य है ना। इसलिए जो सत्ता मात्र का ग्रहण करने वाला हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की तरह ही समझना इसको। जैसे कि हम बोलते हैं बाहर कोई आया है, तो कोई आया है, ये क्या हुआ? कोई आया। कोई तो कोई भी हो सकता है, स्त्री आया, पुरुष आया, रिश्तेदार आया, दुकानदार आया, है ना, एजेंट आया, डिलीवरी करने वाले आए, हैं, पोस्टमैन आया, कौन आया? हमने बस इतना बोल दिया, घर के अंदर कोई बच्चे ने अपने पापा से बोला कि पापा कोई आया। तो कोई आया है मतलब, अब कोई तो कोई भी हो सकता है। अब कोई के लिए क्या भेद करना। तो ये जो कोई शब्द है, ये क्या है? ये सामान्य को बताने वाला है ना। फिर पापा ने उस बच्चे को बोला कौन आया, जेंट्स है कि लेडीज है, उम्र कितनी है? तो बच्चे ने क्या बताया कि जेंट्स है, 50 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र है, या 30 साल की उम्र है। तो जब उस कोई में और जो विशेषताएं जब बताई, तो वो जो विशेष को बताया, इससे उसकी विशेषता उभर कर सामने आई। ऐसे ही इस पूरे लोकालोक में इन सर्व वस्तुओं को एक शब्दों में यदि हमें कहना हो, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सबको एक शब्द में हमको कहना हो, तो हम क्या कहेंगे? सत्ता। क्या कहेंगे? कितना शब्द बोल देंगे? सत्ता, है ना। एक गाथा है, पंचास्तिकाय ग्रंथ की गाथा है, अद्भुत गाथा है, अद्भुत प्रकरण है पंचास्तिकाय ग्रंथ में। सत्ता सब पयत्था, सत्ता सब पदार्थों में विद्यमान है ना। और उस एक गाथा में आचार्य देव ने ये जो 3 सूत्र आते हैं ना, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, तद द्रव्य लक्षणम, है ना, ये पूरे तीनों सूत्र हैं, गुण पर्याय व द्रव्यम। ये तीनों सूत्रों की चर्चा एक ही सूत्र में वहां पर कर दी पंचास्तिकाय ग्रंथ में। मतलब उमा स्वामी आचार्य ने वो मूल जो स्त्रोत है, वो मूल स्त्रोत वहीं से मिला, है ना, पंचास्तिकाय ग्रंथ से। उसको फिर बहुत अच्छे से सूत्रात्मक शैली में संस्कृत में निबद्ध कर दिया आचार्य उमा स्वामी ने। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व को यदि हमें एक शब्द में कहना हो, तो हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सत्ता, है ना। सत्ता मात्र का ग्रहण करने वाला। तो जो सत्ता मात्र का ग्रहण करने वाला हो, वो कहलाता है दर्शनोपयोग। और सत्ता जो होती है, वो होती है सामान्य। सत्ता क्या होती है? वो होती है सामान्य। लेकिन सत्ता किसकी सत्ता है? वो जीव की, पुद्गल की, धर्म की, अधर्म की, आकाश की, काल की, जीवों में भी और अवान्तर भेद कर दीजिए, संसारियों की, मुक्त जीवों की, है ना, एक इंद्रिय की, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय। ये जो आगे आपका जितना जानना हो रहा है, ये आगे का जानना कहलाता है विशेष। और सत्ता मात्र का ग्रहण, ये कहलाता है सामान्य। तो दर्शनोपयोग सत्ता मात्र को बताने वाला है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा दर्शन स्वभाव की चर्चा करते हुए कि तीन लोग तीन कालवर्ती समस्त वस्तुओं के सामान्य को यानी सत्ता को, सत सामान्य को ग्रहण करने वाला सकल विमल, विमल यानी कोई मल नहीं है, सकल यानी सर्व प्रकार से जिसमें कोई मल नहीं है, निर्विकार है ना, निर्दोष है, ऐसा केवल दर्शन स्वभाव वाला है। कौन है? कौन है? हमने कहा आत्मा है। अरे भाई मैं हूं, मैं ऐसे स्वभाव वाला हूं। हमारे हृदय पर हाथ रखकर विचार करना ही मेरा स्वभाव है, तो कैसा है? ऐसा केवल दर्शन और केवल ज्ञान स्वभाव वाला है। हम आत्मा आत्मा करते हैं तो लगता है किसी और की बात होगी, हमारी बात तो है नहीं है। नहीं, स्वाध्याय में हमेशा अपने आप को रखकर ही हमें जिनवाणी का श्रवण करना चाहिए।
यदि जिनवाणी का श्रवण करते हुए हमने अपने आप को निकाल कर बाहर कर दिया तो फिर काय का स्वाध्याय, उसमें स्वा तो रह ही नहीं गया, फिर तो बस अध्ययन ही अध्ययन रह गया। इसलिए स्वाध्याय तभी होता है जब हम स्वा को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए पश्चात। प्रथम आपको स्वभाव का ज्ञान करा दिया, अब पश्चात क्या कराया, देखिए स्क्रीन पर। थोड़े शब्द कठिन है, बस शब्द ही कठिन है, भाव कठिन नहीं है। आप उपयोग लगाएंगे तो भाव आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। अनादि कर्म बंध के अधीन, अनादि से हम सब कैसे हैं, कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। और जब कर्म बंधन होता है तो क्या होता है ना, कर्म बंधन होता है तो आवरण जो होता है ना, कर्मों का आवरण, उस आवरण के फलस्वरूप क्या होता है, हमारा पूर्ण स्वभाव प्रकट नहीं होता। और जब पूर्ण स्वभाव प्रकट नहीं होता, उस दशा को कहते हैं या उस भाव को कहते हैं छायोपशमिक भाव, है ना। उस ज्ञान को कहते हैं छयोपशम ज्ञान, उस दर्शन को कहते हैं छयोपशम दर्शन, है ना। छयोपशमिक दर्शन, छयोपशम हम सब बोलते हैं ना, हमारा छयोपशम कम है। तो छयोपशम में मतलब कुछ प्रकट है, कुछ दबा हुआ है, कुछ प्रकट है, कुछ अप्रकट है। तो कुछ प्रकट कुछ अप्रकट, ऐसी जो दशा होती है वो छयोपशम कहलाती है। इस छयोपशम में क्या होता है, कर्मों की तीनों अवस्थाएं होती हैं। कौन सी तीन अवस्थाएं, इसमें उदय भी होता है, इसमें उपशम भी होता है और इसमें क्षय भी होता है ना। क्षय कैसा होता है, थोड़े से मैं टेक्निकल शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, घबराना मत। आपको समझ में ना आए तो समझना भी मत, है ना। समझ में तो क्या है, अपने स्व समय अनुसार आ जाएगी, लेकिन कम से कम कान में ये शब्द पड़ जाना चाहिए। जो क्षय होता है वो कौन सा क्षय होता है, वो होता है उदयाभावी क्षय। और जो उपशम होता है वो कौन सा उपशम होता है, वो होता है सदवस्था रूप उपशम, है ना। सदवस्था रूप उपशम, उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम। ये जो क्षयोपशम शब्द है ना, इसमें उदय, उदय तो उदय है, हम जानते ही हैं। जो भी उदय है, जो प्रकट है वो उदय है। और उस काल में क्षय क्या है, उदयाभावी क्षय है। और उपशम कौन सा है, सदवस्था रूप उपशम, है ना। इस तरह से क्षयोपशम ये पूरा शब्द बनता है। तो जो कर्म बंधन जब होता है, उस कर्म बंध के अधीन जो क्षयोपशमिक दशा होती है, उसमें क्या होता है, पहले कि चक्षु दर्शनावरण ज्ञान के क्षयोपशम से और बहिरंग द्रव्येंद्रिय के अवलंबन से, चक्षु दर्शनावरण है उसे, वो किसे कहते हैं, है ना, वो चक्षु दर्शनोपयोग किसे कहते हैं, उसकी चर्चा चल रही है कि चक्षु दर्शनावरण का क्षयोपशम हो और बहिरंग में द्रव्य इंद्रिय का अवलंबन हो। कौन सी चक्षु दर्शनोपयोग में, चक्षु दर्शन में कौन सी इंद्रिय का अवलंबन होगा, सिर्फ चक्षु इंद्रिय का अवलंबन होगा, है ना। द्रव्येंद्रिय के अवलंबन से मूर्त पदार्थ के, जो रूपी पदार्थ हैं, जो दिखते हैं, ऐसे मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य का विकल्प रहित समव्यवहार, सत्ता सामान्य को सत्ता सामान्य को विकल्प रहित समव्यवहार से प्रत्यक्षपने किंतु निश्चय से परोक्ष रूप से जो एक देश देखता है, वह चक्षु दर्शन है। देखिए कठिन लगी होगी भाषा थोड़ी, मैं सरल करता हूं। पहला वाला पॉइंट हम सरल कर देंगे ना, तो आगे के 3 पॉइंट उतने मुश्किल नहीं लगेंगे। चक्षु दर्शनावरण का क्षयोपशम, कि जो दर्शनावरण कर्म होता है ना, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, इन दर्शनावर्णी कर्म के भी 4 भेद होते हैं, है ना। चक्षु दर्शनावरण वैसे 9 भेद होते हैं, है ना। उसमें निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान वृत्ति, इनको भी शामिल कर लिया जाता है। लेकिन ये जो 4 दर्शनोपयोग के भेद है ना, ये भी इनका भी दर्शनावरण होता है। जैसे चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, है ना। तो जो चक्षु दर्शनावरण का जब क्षयोपशम होगा, मतलब चक्षु दर्शन का विषय कोई चीज तभी बन सकती है जब चक्षु दर्शनावरण का क्षयोपशम हो। तो चक्षु दर्शनावरण का क्षयोपशम हो और बहिरंग में, अंदर में तो क्या होना चाहिए, इंटरनली रीजन क्या है, आंतरिक कारण क्या है, आंतरिक कारण है चक्षु दर्शनावरण का क्षयोपशम। और बहिरंग कारण क्या है कि द्रव्य इंद्रिय का अवलंबन। द्रव्य इंद्रिय मतलब इस चक्षु इंद्रिय का, आंखों का, नेत्रों का अवलंबन। जब ऐसा होता है तो हम आंखों के द्वारा जो सत्ता सामान्य को, सत्ता सामान्य की चर्चा हम कर चुके हैं, अस्तित्व मात्र को बताने वाला, सत्ता सामान्य को विकल्प रहित, कोई विकल्प नहीं है,
क्या है क्या नहीं है, अच्छा है बुरा है, ये सब विकल्प नहीं है। सिर्फ सत्ता सामान्य को विकल्प रहित समव्यवहार से प्रत्यक्ष, उसे हम कहेंगे तो समव्यावहारिक प्रत्यक्ष, क्योंकि आंखों से देखा ना, समव्यावहारिक प्रत्यक्ष नाम ही उसका है। किसका नाम है समव्यवहार? कि जो व्यवहार से कहा जाए, है ना, जो व्यवहार से सही हो, जो व्यवहार संयुक्त हो। व्यवहार संयुक्त इज इक्वल टू समव्यवहार, है ना। तो समव्यवहार से प्रत्यक्ष, जैसे हम कहते हैं ना, हमने भैया प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, तो भाई आंखों से देखना कभी प्रत्यक्ष नहीं होता। क्यों? क्योंकि निश्चय से प्रश्न आया है कि जिनके चक्षु इंद्रिय नहीं हो तो उनके चक्षु दर्शन नहीं होता। चक्षु इंद्रिय नहीं हो तो भी क्या वो व्यक्ति सपने नहीं देख पाता? क्या वो अपने ज्ञान में कोई आकार नहीं बना पाता? स्वप्न में भी हम कोई ना कोई आकार बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, है ना। तो वो स्वप्न में एक आकार जो बना, मूर्त का जो आकार बना, मूर्तित्व का जो आकार बना, वो जो आकार होता है वो चक्षु दर्शन का ही लक्षण है ना। क्यों? क्योंकि चक्षु इंद्रिय आंखें ना होने का संबंध कोई इससे नहीं है कि आंखें नहीं है तो फिर समझ लो कि उसका चक्षु इंद्रिय ही नहीं है ना। वो चार इंद्रिय जीव नहीं हो जाएगा। मैंने तो शायद ये दूसरी गाथा की चर्चा के समय भी ये बात कही थी कि कोई एक इंद्रिय, जैसे कोई बहरा है तो बहरा होने से वो कोई चार इंद्रिय जीव नहीं हो जाएगा, है ना। कोई अंधा है तो अंधे होने से वो चार इंद्रिय नहीं हो जाएगा। आंखों का जो आकार बनाने वाला जो कार्य है ना, आप लोगों ने अनेक ऐसे देखे होंगे कि ऐसी मैंने एक कोई डॉक्यूमेंट्री देखी थी कई समय पहले कि वो व्यक्ति किसी चीज को छूता था, है ना, तो छूने से वो उसके आकार को तय कर लेता था। आकार को तय करता था मतलब अपने इमेज बनाता था और उसकी पूरी की पूरी फिल्म चलाई करती थी। उसके आकार जो बन रहा है ज्ञान में, वो दार्शनिक आकार, दृश्यों का आकार बन रहा है, वो अदृश्य आकार नहीं है। जैसे हमको स्पर्शन इंद्रिय के दूसरे विषयों का अदृश्यात्मक आकार बनता है ना, वैसे आकार की बात नहीं है, बल्कि दृश्यात्मक आकार ही बनाता है ना। एक एक स्त्री की ऐसी कथा थी कि वो अंधी रहती है और फोटोग्राफर रहती है। अब आप सोचिए कोई अंधा व्यक्ति फोटोग्राफी कैसे कर सकता है, लेकिन वो एक इमेज करती थी और शब्द आदि को सुनकर, महसूस कर, है ना, स्थानों की एक क्लिक, फोटो क्लिक करती थी और अपने दिमाग में वो एक आकार बनाती थी। और बाद में पूरी उस डॉक्यूमेंट्री में आखिर में ऐसा होता है, बहुत ही मतलब समझने जैसी साइंटिफिक और दार्शनिक कथा थी। बाद में जब उसकी आंखें लौट आती हैं तब वो अपने फोटो को देखती है तो वो सारे फोटोज तो बहुत बुरे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने मस्तिष्क में जो दृश्यात्मक आकार बनाया था वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन जो फोटो में उसको आकार दिखा, जो फोटो में जो उसको चित्र दिखे, वो चित्र उतने अच्छे नहीं थे। खैर यहाँ सब ये बताने का अभिप्राय मेरा ये है कि आंखें ना होने के बावजूद भी, क्यों? क्योंकि आपकी निर्वृत्ति और उपकरण, ये चीजें तो, इनका तो निर्माण हुआ है ना। द्रव्येंद्रिय इन खिड़कियों को नहीं कहते, अकेली खिड़कियों को नहीं कहते हैं, आंखों की खिड़कियों को अकेला द्रव्येंद्रिय नहीं कहेंगे, बल्कि निर्वृत्ति और उपकरण कि यहाँ पर आत्म प्रदेशों का उस तरह से निर्वर्तन हुआ है कि जैसे कि कोई व्यक्ति अंधा है और उसकी आई ट्रांसप्लांट कर दी जाती है, तो आप कभी ऐसा कर सकते हैं कि आंखों का ट्रांसप्लांट आप उसके हाथों पे कर दें? यहाँ आंखें लगाई जा सकती हैं क्या? नहीं, आंखों का यदि ट्रांसप्लांट होगा तो यही होगा। क्यों? क्योंकि निर्वृत्ति और उपकरण जो रचना हुई है वो रचना यही हुई है, वो रचना यहाँ नहीं हुई है। यहाँ से आप आंखें नहीं लगा सकते, आप उसकी छाती पे आंखें नहीं लगा सकते, आप उसके सर पे आंखें नहीं लगा सकते। जहां निर्वृत्ति हुई है, आज के विज्ञान ने तो हमको बहुत सारी चीजें बहुत आसान बना दी है ना। आज आज हमको लगता है कि हम आंखों से देखते हैं, लेकिन जब कहते हैं कि कोई आदमी मर जाता है, उसमें से चेतना निकल जाती है, तो उसकी आंखें तो हैं लेकिन उसका देखना नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्यों? क्योंकि द्रव्य प्राण चले गए। जो इंद्रिय, जो हमने स्पर्शन इंद्रिय रूप जो प्राण बोला था ना, वो जा चुके हैं, है ना। द्रव्य प्राण भी गए और भाव प्राण भी गए, उसकी सामर्थ्य चली गई। अब तो ये समझो कि खोखा खोखा रह गया है ना। तो अब आप उन खोखों को, उन बटनों को निकालकर दूसरे में लगा दें जिसमें 10 प्राण हो, जिसमें भाव प्राण हो, जिसमें द्रव्य प्राण हो, है ना, जिसमें भावेंद्रिय हो और द्रव्येंद्रिय हो। तो उस व्यक्ति में उन
बटन को लगा, ये आंखें बटन ही है एक तरह से, इन बटन को निकाल कर आप उसमें लगा देते हैं तो वो सामने वाला व्यक्ति देखने लगता है। तो ये सारी प्रक्रिया कैसे हुई? इससे हमें पता चला ना कि आंखों से नहीं, देखने वाला तो कोई और है। ये तो निमित्त मात्र कथन है, ये तो अवलंबन मात्र कथन है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि जिसके आंखें ना हो, आंखों से जो अंधा हो, वो व्यक्ति के चक्षु दर्शन होगा कि नहीं होगा? उसके भी होगा। वो जो कुछ भी चित्रात्मक आकार बनाएगा, उसके पहले जो निर्विकल्पात्मक सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाला जो उपयोग है, वो उसका चक्षु दर्शनोपयोग ही कहने में आएगा, है ना? और उसके बाद जो उसमें विशेष जानना होगा, वो विशेष जानना ज्ञानोपयोग की श्रेणी में आएगा, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान इत्यादि रूप से वो कहा जाएगा। वो हम ज्ञानोपयोग में चर्चा करेंगे। समय हो गया क्या? समय ज्यादा ही हो गया है। खैर ये वाक्य मैं अभी पूरा पढ़ लेता हूँ, बाकी इसकी विस्तार से चर्चा हम कल करेंगे। घबराना मत, जो चीजें कठिन लगे उनको भी सरल करेंगे। लगातार पढ़ने से, अभ्यास करने से सारी चीजें सरल होंगी। तो क्या कहा कि बहिरंग द्रव्येंद्रिय के आलंबन से मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित, सत्ता मात्र को विकल्प रहित निराकार रूप से समव्यवहार से प्रत्यक्ष पने, है ना, व्यवहार से हम उसे कहें या व्यवहार संयुक्तता से हम उसे कहें तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष। लेकिन निश्चय से यदि विचार किया जाए तो वो परोक्ष है। क्यों? क्योंकि वास्तव में सच्चा प्रत्यक्षपना किसी को है, वो केवल दर्शन और केवल ज्ञान को है ना? और देश प्रत्यक्षपना यदि किसी के है तो वो अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन, है ना, या फिर मना पर्याय ज्ञान, इनको देश प्रत्यक्ष कहा है। ठीक है ना? तो इसीलिए वास्तव में तो चक्षु दर्शन वो कैसा है? वो परोक्ष ही है, निश्चय से परोक्ष है। जो एक देश देखता है ना, जो एक देश देखता है, सर्वदेश नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? क्योंकि सत्ता मात्र का ग्राही है ना वो, इसलिए एक देश देखने वाला कहा, है ना, निराकार है, सविकल्पक नहीं है, इसलिए एक देश देखने वाला है। निश्चय से परोक्ष रूप से जो एक देश देखता है, और परोक्ष, एक तो परोक्ष देखता है और एक देश देखता है ना, चक्षु दर्शन का ये स्वरूप है। और आप समव्यवहार से बोलोगे, है ना, व्यवहार से कहोगे, तब तो वो प्रत्यक्ष है कि हम कहेंगे हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, तो वही व्यवहार की भाषा है। निश्चय से तो वो जानना परोक्ष ही होता है। आगे भी ये चर्चा और आएगी। अचक्षु दर्शन के प्रकरण में भी सुंदर बात आएगी। अचक्षु दर्शन के भी 4 इंद्रिय का अचक्षु दर्शन अलग बताएंगे और मानस अचक्षु दर्शन वो अलग बताएंगे। ये सारी चर्चा भी अभी टीकाकार करेंगे, लेकिन अभी हम सामान्य इतना ही पकड़ें, इतना ही समझें कि जो सत्ता सामान्य को विकल्प रहित अपनी इन चक्षु द्रव्येंद्रिय के अवलंबन से और चक्षु दर्शनावरण के क्षयोपशम से जो देखना होता है, वो जो देखना कहलाता है, वो सत्ता मात्र का अवलोकन, जो है सत्ता मात्र का अवलोकन, जिसमें कोई विकल्प नहीं है, जो निर्विकल्प है, निराकार है, ऐसा विकल्प रहित जो देखना है वह चक्षु दर्शन कहलाता है। और अपनी जो चर्चा है अचक्षु दर्शन की, अवधि दर्शन की और केवल दर्शन की, ये चर्चा हम कल करेंगे। और ये वाला भी प्रकरण यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप प्रश्न डालिए, जिससे हम कल के कक्षा में ये चर्चा हम और विस्तार से कर पाएंगे। आपके जब प्रश्न आएंगे तो हो सकता है कई चीजें मैं भी ना जानता हूँ, और आपके प्रश्नों के चलते मेरे को अध्ययन करने की, अभ्यास करने का एक निमित्त बनेगा, सहज योग बनेगा, तो वह मेरे लिए भी फलदायी होगी। और बाकी तो साधर्मियों का व्यवहार ऐसा होता है कि वो परस्पर एक दूसरे के लिए भी फलदायी हो जाती है, लेकिन मूल प्रयोजन तो हम सबको हमारा अपना अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। और ये स्वाध्याय का भी जो श्रृंखला या जो क्रम, ये व्यवहार चलता है, ये भी हमें किसी परिपाटी को निभाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए है। हम हमारे ज्ञान स्वभाव में, हमारे केवल दर्शन स्वभाव में स्थित होकर हम वास्तव में उसका अवलंबन लेकर उसको ही दृष्टि का विषय बनाएं। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अभी अपनी बात पूर्ण करता हूँ। मेरे पास मैसेज आया है, ग्रंथ की पीडीएफ में ग्रुप पर डाल दूं। इसके बाद में कक्षा के बाद उसे ग्रुप पर शेयर कर दूंगा आपके साथ। कल सतीश जी ने मेरे को कंप्रेस की हुई फाइल भेजी थी, और उस कंप्रेस की हुई फाइल के कारण ही मैं थोड़ी सी यहाँ पर आप आज परेशानी नहीं हुई पीडीएफ खोलने में। तो सतीश जी का भी हम सब लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उनके निमित्त से आज इस टेक्नोलॉजी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई, और हम इसके माध्यम से
स्वाध्याय का लाभ ले सके। फिलहाल यहीं विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह है पर के लिए जिनवाणी नाशत बार है, नाशत बार है।